शहबाज की शहबाज स्पीड, पाकिस्तान और चीन में 21 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, ज्वाइंट एक्शन प्लान 2024 से 2029 पर दस्तखत, अहम संगे मील करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। CPEC 2 के 5 नए रूट शुरू करने पर इत्तफाक, ज़राअत, मादनियात, टेक्सटाइल, सनत और IT सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबे करार। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। आइंदा साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के आलमी इकदामात की भरपूर हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी अहम मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौराए चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। This friendship was based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times. That China is a sincere and true friend of Pakistan, who has stood by Pakistan through thick and thin, difficult times, earthquakes. China stood by Pakistan like no other nation. April 2015 and signed CPEC agreement, and as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. At that point in time, we were facing load shedding up to 20 hours a day. चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित, दोस्ती, बाहमी एहतराम, एतमाद और ताअवुन पर मबनी है। चीन की तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। B2B कॉन्फ्रेंस पाक चीन मजबूत दोस्ती की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं सदर शी जिनपिंग ने 2015 में दौरा इस्लामाबाद में CPEC की बुनियाद रखी। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताअवुन से CPEC के अलावा ऑरेंज ट्रेन और डैम्स तामीर हुए। CPEC की बदौलत पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। आज हम CPEC 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। ख़ुसूसी इक्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल, पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी, कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 4 हलके शामिल। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96, NA 104 में इलेक्शन मौखर, NA 129, NA 143 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। PP 73, PP 87, PP 98 और PP 203 में भी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक सैलाब से सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। बेघर वोटर्स की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। अब इम्तिहानात 10 सितंबर की बजाय 29 सितंबर से शुरू होंगे। दरिया चनाब और सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। रावी का पानी वापस आने लगा। कई देहात ज़ेरे आब। रावी में पानी की तेजी से बुलंद होती सतह ने दोबारा खतरे की घंटी बजा दी। कबीरवाला के मकाम पर सैलाबी रैला बेकाबू। मुल्तान रोड पर रंगू नहर में 2 मकामात पर शिगाफ पड़ गए। दर्जनों आबादियां डूब गईं। जसड़ के मकाम पर बहाव 92,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोगेरा में इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कबीरवाला हेड सधनाई के मकाम पर रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। रेलवे सेक्शन खानेवाल से शोरकोट तक आर्जी तौर पर मुअत्तल। भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। सिफारती जराए से दरियाए सतलुज में सैलाब की वार्निंग से आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के ज़ेरी इलाकों में सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अलीपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, 40 से जायद घर दरिया बुर्द। भावलनगर की तहसील चिश्तिया में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद बंद टूट गए। उधर भारत से दूसरा सैलाबी रैला आने से दरियाए चनाब बिफर गया।
लियाकतपुर के मकाम पर बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। चिन्योट के मकाम पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। मजीद कई देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। जलालपुर भटिया में हर तरफ तबाही। मुतअद्दिद मकान जमीन बोस हो गए। जंग में मुतासिरा देहात की तादाद 274 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को फ्लड रिलीफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने आरजी क्लासरूम का भी मुआयना किया। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विस का आगाज कर दिया गया। सैलाब मुतासिरा अजला में खवातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल की जाएगी। दरिया सिंध में सैलाबी पानी खदशे से कम है। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सैलाबी सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल तैयारी है। 7,94,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। 3 लाख से ज्यादा लाइव स्टॉक को भी बचाया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने रद्द अमल देते हुए कहा, सैलाब के इंतजाम सिर्फ दिखावा हैं। वजीर आला मुराद अली शाह अपनी पार्टी की आला क़यादत को धोखा दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को सच नहीं बताया जा रहा। भारत के छोड़े गए कराची समेत सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। न्यू न्यूज़ की भरपूर कवरेज। लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को सूरत हाल से आगाह किया। सैलाब से जुड़ी हर खबर पहुंचाई न्यू न्यूज़ ने आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। गंदम की जखीरा अंदोजी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पीरा फोर्स को गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, रोटी 14 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये से नहीं बढ़ना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने आटे और रोटी की कीमतों का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले 9 मई फिर 24 और 26 तारीख को भी ये कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 में पूरी होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत पूरी होने के बाद मुलाजमत में तौसी का सवाल होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला। मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन। गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पाकिस्तान की 77 साला तारीख को नाकाबिले फ़ख्र करार दे दिया। कराची में बार एसोसिएशन के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, उस आइन का पाबंद हूं जो लोगों को जवाबदेह है। बदकिस्मती से स्कूलों में तारीख भी मुतजाद पढ़ाई जाती है। हमारा मुल्क लोकल गवर्नमेंट से महरूम है। कोई सूबाई हुकूमत नहीं चाहती उसके इख्तियारात में कोई दूसरा शामिल हो। उसका नुकसान आवाम को होता है। हर डिवीजन में नए सूबे बनने चाहिए। अगर 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। फैसलाबाद की अपनी असेंबली और अपना वजीर आला होना चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब की आबादी 53%। इसके लिए वसाइल भी ज्यादा चाहिए। दुनिया में सियासी क़यादत मिडिल क्लास से उभरती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देता। मुल्क में आवाम को यकसा हुकूक हासिल नहीं। गलतियों को दूर किए बगैर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। फैसलाबाद भी एक सूबा होना चाहिए। चाहते हैं शहर में मजीद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बने। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, निज़ाम की तब्दीली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
चाहते हैं पाकिस्तानियों का नाम दुनिया में बेहतर कौम के तौर पर सामने आए। तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हकीकी मानों में अमल पैरा नहीं होंगे, सच्चे मुसलमान नहीं बनेंगे। इमामुल अंबिया, खातिमुल नबीयीन, महबूबे रब्बुल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, सरवरे कौनाइन, रहमतल लिल आलमीन, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न, कराची ता खैबर, गिलगित ता गवादर, जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी, गली मोहल्लों और बाजारों को